तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कि हम पिछले महीने के अंदर क्या बात करके गए थे, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, आई गेस 1 महीने के आस-पास हो गया, हमने वीडियो में ऐसे बात नहीं करी है। और देखेंगे कि अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होने की संभावना है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को केसेस बताए थे, हम लोगों ने देखा सबसे पहले एक बार कॉन्टेक्स्ट पहले पूरे का सेट कर लेते हैं। अक्टूबर 2024 के अंदर हम लोगों ने एक नीचे की वेव हम लोगों ने शुरू कर दी। जिसकी बात हम लोगों ने अगस्त के अंदर करी थी, अगस्त 2024 के अंदर, कि एक नीचे की जो है वो सी वेव या एक टाइम वाइज करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल सकती है, जो लंबी चलेगी। वो ऐसी वाली करेक्शन नहीं होगी जो हफ्ता 2 हफ्ता स्टाइल वाली होगी, वो थोड़ा साइज़ के अंदर लंबा होगा। और मान लो कि हो सकता है कि वो 2 से 3 साल टाइप वाली भी करेक्शन हो। उसके रीज़न हम लोगों ने देखे थे कि साइकोलॉजी भी कहीं न कहीं बैठनी शुरू हो गई थी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदर आ गए थे, और जो हमारी मंथली की आरएसआई थी उस वक़्त 80 के ऊपर हो गई थी। तो हम लोगों ने देखा था जब भी ऐसा होता है हिस्टोरिकली निफ्टी जो है अंडर परफ़ॉर्म करना कहीं न कहीं शुरू कर देती है। और हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोगों ने बात करी थी अक्टूबर के अंदर, सितंबर एंड के अंदर वो वाला फॉल आना शुरू हो गया। निफ्टी ने 26,300 के आस-पास एक टॉप लगाया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा 6 महीने निफ्टी नीचे की तरफ गिरती रही। और जब ये ऊपर से नीचे गिरनी शुरू करी थी, तो पूरी दुनिया कह रही थी हम लोग 23,000 के आस-पास आके रुक जाएँगे। वहाँ 200 की एवरेज आ रही थी। मैंने आप लोगों को सर साफ टेबल ठोक के बोला था, जब हम ऊपर की तरफ से 24,400 के आस-पास थे, ऊपर जब हम नीचे आ रहे थे, तो मैंने साफ बोला था, ये बाज़ार जो है 23,400 500 भी या तो आएगा नहीं, अगर आता है तो वहाँ पे रुकेगा नहीं। और अगर ये वहाँ पे आ गया और रुक गया, तो सर ये सीधा 22,000 मारेगा, और उस दिन से ही हमारा पहला जो टारगेट था वो 22,000 का था। 22,000 में सर जब निफ्टी थी, तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ से एक बाउंस आना था ऑब्वियसली, क्योंकि कोविड के बाद इतनी ओवरसोल्ड निफ्टी अब हुई थी। तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ से एक बाउंस आया। वो बाउंस मेरी समझ के हिसाब से जितना मेरे को उस वक़्त लग रहा था, वो बाउंस कहीं न कहीं 23,400 500 के ऊपर जाके 500-600 के ऊपर जाके नहीं टिकना चाहिए था। हम लोगों ने देखा जो पहली लेग थी, ये वाली जो पहली लेग थी, ये वाले बाउंस की पहली लेग थी 22,000 के बाद, ये इधर ही कहीं ना आके रुकी, और अगली चाल के अंदर इसने पिछला लो भी काट दिया। जो ट्रम्प की टैरिफ वाली हम लोगों ने न्यूज़ देखी थी, उसके बाद सर दोबारा रिकवरी आ गई, और वो सर रिकवरी अच्छी खासी तेज रिकवरी थी। बात ये बनी कि जो ट्रम्प ने जो है टैरिफ को पॉज कर दिया। फिर हम लोगों ने देखा एक इंडिया पाकिस्तान की जो वो वॉर की जो न्यूज़ थी वो लगी। उसके अंदर मार्केट है 100 300-400 पॉइंट नीचे गिरी थी, उसके बाद न्यूज़ जैसी हटी और ऊपर आके दोबारा मार्केट है खड़ी हो गई। हम जब पिछली बार आए थे, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि सर ये वाला जो बाउंस इसने दिखा दिया, इसने अपनी लिमिट को अब कहीं न कहीं क्रॉस करना शुरू कर दिया। हमारी पिछले महीने से बात होती आ रही है कि 25 या 150 के ऊपर अगर ये बाज़ार जाके टिका देता है, तो कहीं न कहीं हम लोगों को ये वाली इंडिकेशन मिलेगी कि जो डाउन ट्रेंड था, वो तो खत्म हो गया है, और अप ट्रेंड जो है, वो अभी शुरू नहीं होना। तो कहीं न कहीं जो मार्केटें हैं, वो अपने आप को एक साइडवेज़ टू रेंज बाउंड मार्केट के अंदर कन्वर्ट कर लेगी, जो मैंने आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट दिया था, 2018 के अंदर ऐसा हुआ था। अब अगर ये वाली चीज़ प्ले हो जाती, तो सर वो वाली करेक्शनें जो है वो सबसे गंदी होती, क्योंकि वहाँ पे मार्केट इंडेक्स के अंदर कुछ बचता नहीं काम करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो जाती। मतलब 100 में से कोई 5 या 10 शेयर होते तो चलते, बाकी सारे अपनी करेक्शनें करते रहते। मतलब आड़े टेढ़े तरीके से कोई एक सेक्टर निकल जाता, फिर गिर जाता, मतलब मार्केटें बार-बार ऊपर जाएँगी, हाई के पास जाएँगी, फिर लो के पास आ जाएँगी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड, बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ मार्केट, नो रिटर्न मार्केट जिसे कहते हैं, वो बन जाएगी। मतलब आप ईयरली कैंडल देखो तो आपको दिखेगा ऊपर भी गए, नीचे भी गए, बीच में आके बंद करे, मतलब डोजी मिल जाएगी आपको। ऐसे पूरी-पूरी साल की कैंडलें बनेंगी। तो ऐसी वाली मार्केटें ना हो, तो ये मैं भी ये चाहता था कि मार्केटें जो है यहाँ से ज़्यादा ऊपर की तरफ ना जाए। हम लोगों ने देखा सर ये जो है 25 150 को ऊपर की तरफ नहीं काट पाया। काफ़ी 1 महीना, जब मैं पिछली बार आया तब भी हम लोग यहीं पे थे। 15 के अपना 18 मई के आस-पास में आया था, तब भी हम लोग यहीं खड़े हुए थे। आज मैं 15 जून को आया हूँ, तो भी हम लोग कहीं न कहीं यहीं पे खड़े हुए हैं। हम लोगों ने देखा सर 25 या 150 के ऊपर इसने एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी, और अब हम लोगों ने देखा थर्सडे के दिन इसने ऊपर से सर उतारना शुरू किया, और इंट्राडे के अंदर अच्छी खासी सेलिंग आई। फ्राइडे को हम लोगों ने देखा कि थर्सडे रात को एक न्यूज़ लगी ईरान-इज़राइल के वॉर की, और हम लोगों ने देखा मार्केट ने 350 पॉइंट नीचे खुली, और वहाँ से 150 पॉइंट 200 पॉइंट रिकवर करके, और हम लोग 150 पॉइंट ऊपर आ गए, मतलब नीचे रिकवर करके 150 पॉइंट नीचे हम लोग बंद हो गए। अब इस पूरी खिचड़ी के अंदर हुआ क्या है? देखो, जब हम ऊपर से नीचे गिरे थे, उस छोटे वाले इंडेक्स थे, हम लोगों ने देखा ना, पहले तो हम लोगों को टाँग के रखा हुआ था, और जनवरी के अंदर काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आई थी, उसकी हम लोगों ने साफ इधर हम लोगों ने बात करी। अब वो जो छोटे वाले इंडेक्स हैं सर, वो हाई के आस-पास पहुँच गए। बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई भी काट दिया, जो पिछला इसने अक्टूबर में बनाया था।
लेकिन सेक्टोरियल अगर मैं इंडेक्स देखूँ तो उसके अंदर कोई भी लंबी-चौड़ी चाल नहीं आई, 1-2 रियलिटी वगैरह को छोड़ के। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 5% नीचे थी पिछले हफ्ते तक, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बनी हुई है खिचड़ी बनी हुई है पूरी। मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि छोटे वाले खाली मैं इंडेक्स देखूँ, तो मैं आप लोगों को साफ बोल सकता हूँ, हम जो जिस रेंज बाउंड मार्केट की हमने बात करी थी, हम उसके अंदर एंट्री ले चुके हैं। अगर निफ्टी ये 25,150 ऊपर की तरफ काट देती तो मैं आप लोगों को बोलता हाँ भाई अब तो पूरी कंफर्मेशन आ गई। लेकिन क्या हुआ, वो लोग तो हाई के आसपास पहुंच गए, निफ्टी ने ये लेवल काटा नहीं। और सेक्टोरियल इंडेक्स भी कहीं ना कहीं अभी तक बाहर नहीं निकले हैं सारे, कोई एक आधे निकल गए हैं। तो अभी बहुत ज्यादा खिचड़ी बनी हुई थी इस मार्केट के अंदर, और अब एक आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आ गया वॉर का। अब ये वॉर देखो सर कितनी चलती है कितनी नहीं, हिस्टोरिकली हमने देखा कोई वॉर जितनी भी हुई है उसके अंदर कुछ लंबा चौड़ा देखो नुकसान हुआ नहीं। मैं आपको सच बात बताऊं, रशिया यूक्रेन की भी हुई थी, हाँ भाई गिरती है मार्केटें ठीक हो जाती है, वो लंबी खिंच गई वॉर। ईरान इसराइल के अंदर हम लोग अक्टूबर 2023 में भी गिरे थे। फिर जब ये वाला टॉप लगा था निफ्टी का अक्टूबर 2024 के अंदर, तब भी यही न्यूज़ लगी थी कि कोई ड्रोन अटैक हो गया और उस चक्कर में हम लोग गिर गए। अब इस जोन के अंदर आके दोबारा ये वाली न्यूज़ लगी है। सर देखो अगर मार्केटों ने इधर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, फिर तो सर ये ड्रोन या बॉम्ब गिरने के नाम पे, क्या सुई गिरने के नाम पे भी अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जो बाउंस चला है, इसका सर देखो टाइम भी खत्म हो गया, इसका प्राइस भी खत्म हो गया, और इसने नीचे का पैटर्न भी कंफर्म कर दिया पिछले 2 दिनों के अंदर कि मतलब अब हम लोग डाउन ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। सर अगर अब भी मार्केटें ये 24,800 25,000 के एरिया के अंदर आ भी जाती हैं, ठीक है, तो आप लोग ये वाली बात कहीं ना कहीं मान लेना कि सर ये रेंज बाउंड मार्केट के अंदर जो है कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर अब जो वॉर का तो अब देखो कल ही पता चलेगा कि कितनी ज्यादा गैप डाउन खुलेगी या क्या होगा, कितना इम्पैक्ट आता है, कितना आता है या नहीं आता, ये भी कल सुबह पता चलेगा। अगर ये नीचे तरफ कंटिन्यू कर देता है जैसे इसने फ्राइडे के अंदर रिकवरी में दिखाया है, तो सर ये किसी को मौका भी नहीं देगा, सीधा नीचे की तरफ तोड़ता ही चला जाएगा। और पहली जो इसके सपोर्ट का एरिया आएगा, अब हम सीधा चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि सपोर्ट क्या आएगी और रेजिस्टेंस क्या बनेगी, कौन से एरिया इसको काटने चाहिए, कौन से एरिया इसको नहीं काटने चाहिए। सारी बात एक बार चार्ट पे करते हैं। पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने आप लोगों को पिछले 5-7 मिनट के अंदर समझा दिया। अब चलते हैं आगे। ये आ गया सर हमारे सामने निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट है ये बाउंस, ये हमने मंदी देखी थी पूरी, और ये उसका एक बार अभी के हिसाब से बाउंस चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने देखा 1 घंटे का चार्ट में लगा देता हूँ, ये 1 घंटे का चार्ट है, ये इधर से ऊपर चल रहा था सर। इसके अंदर सर कहीं पे भी कोई इम्पल्स के लक्षण तो है नहीं, ठीक है, पूरी की पूरी करेक्टिव वेव है। तो आज ही तो कल तो कैंसिल होनी है, अब यहाँ से कैंसिल हो, हाई के आसपास जाके कैंसिल हो, वो तो देखो इसी को पता है। हम लोगों ने देखा ये चाल आई और उसके बाद सर ये वाली चाल तो पूरी खत्म हो गई और कम टाइम में खत्म हुई है, तो कहीं ना कहीं सर इसने नीचे आके खेल तो शुरू कर दिया। इसके अंदर अब हम लोगों को क्या देखना है, ये एक इसने वेव बना दी है। अब इसका जो भी बाउंस वाउंस आएगा मैक्सिमम तो सर देखो गैप एरिया ही फिल हो सकता है, ठीक है। वैसे होना तो ये भी नहीं चाहिए जिस फोर्स से इसने गिराया है और जो न्यूज़ फ्लो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग ये वाला लो काटने के लिए तैयार हो गए हैं जो इसने फ्राइडे के दिन बनाया था 24,470 का। 24,470 नीचे की तरफ कटेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है 24,380 के आसपास एक बार आएंगे, मतलब वहां से 100 पॉइंट नीचे हमारे को एक सपोर्ट मिलेगी। वो एरिया अगर कटता है, मतलब अगर हम लोग 24,400 को ये नीचे जाके सस्टेन कर जाते हैं अच्छी तरह से, क्लोजिंग भी दे देते हैं, तो सर ये वाला गैप एरिया जो है फिल होगा 24,000 के आसपास का, जो इंडिया पाकिस्तान की न्यूज़ हटने के बाद गैप बना था। इस हफ्ते का निफ्टी का आखिरी लेवल 24,000 ही है, 23,975। तो कहीं ना कहीं ये वाला एरिया, गंदी न्यूज़ फ्लो अगर ये चल जाती है, कंटिन्यू हो जाती है और हम नीचे कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ से, तो ये वाला एरिया जो है रीचेबल है, ठीक है। पोजिशनली मान लो कि अगर हम लोग यहाँ पे भी आ जाते हैं, इसने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया है, तो सर जून के अंदर, जून का आखिरी लेवल 23,500-600 के आसपास है, तो आप लोगों को वो वाला एरिया दिख जाएगा। ऊपर की बात करें अगर हम लोग, अगर ये वाला पूरा व्यू जो है वो कैंसिल होना कब शुरू होगा, वैसे तो सर देखो मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता कि ये वाला व्यू कैंसिल होगा, क्योंकि ना कैंसिल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर भी अब अगर ये वाली जोन ऊपर की तरफ कटना शुरू कर देती है किसी भी रीज़न की वजह से, ये वाली कैंडल कैंसिल नहीं होनी चाहिए। तो आप ये मान लो 24,000-25,000 आप मोटा-मोटा मान लो, 25,000 के ऊपर सर, मतलब यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर अगर निफ्टी जाती है, तो हम लोगों को ये मानना पड़ेगा सर कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। लेकिन उसको भी हमें वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इधर से सीधा ऊपर जाना सर इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक बार आगे सर इसको ये वाला लो तो काटना ही है, ठीक है। तो आपको मैंने एक बार पूरा चार्ट के ऊपर समझा दिया कि क्या है। अब देखो चीज़ें आने वाले दिनों के अंदर अनफोल्ड होंगी कि ये मार्केट है क्या करना चाह रही है। हम बाकी एक बार इंडेक्सेस भी देख लेते हैं। आज हम लोग क्योंकि ज़्यादा टेबल ठोक के बात नहीं कर सकते, इतना मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि हाँ, इस हफ्ते ऊपर तो नहीं ही जा रहे ऑब्वियसली, लेकिन अभी मैं
ये वाली चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना नीचे जाती है। मैक्सिमम हम लोगों को इस महीने का पता है 23,500 हमारा महीने का आखिरी लेवल है। तो हम एक बार अपना मुँह दिखाने निफ्टी जो है वो लेके जा सकती है। तो एक बार अब हम लोग बाकी इंडेक्स भी देख लेते हैं। ये आगे सर बैंक निफ्टी। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया ना डाइवर्जेंस। हाँ, एक और चीज़, निफ्टी में भी सर डाइवर्जन बने हुए थे। ये देखो, ये वाला हाई और ये वाले तीनों हाई ने एक दूसरे आपस में सबको काटा है। और ये देखो आरएसआई देखो हमेशा नीचे का हाई बना रही थी। और बैंक निफ्टी ने भी सेम, ये मैंने ट्वीट भी किया था। ये वाले हाई ने इस हाई को काटा। और देखो ये वाले हाई ने इस हाई को नहीं काटा, तो साफ साफ आरएसआई के अंदर डाइवर्जन थे। ठीक है। जूनियर, अब इसके अंदर तो देखो आपको कुछ दिखेगा ही, जो साफ बाउंस चल रहा है, इसके अंदर कोई चाल ही नहीं। बदतमीजी करी है मिड कैप और स्मॉल कैप ने। ये देखो स्मॉल कैप इंडेक्स ये ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास आ गया। वहां से थोड़ा ओवरबॉट हुआ और यहाँ से नीचे तरफ कैंडलें बना दी। ये वाली सर सारी कैंडलें मेरे को कैंसिल होते हुए दिखेंगी, मतलब दिखनी चाहिए। मैं दिल से चाहता हूँ ये वाली जो इसने फ्राइडे को कैंडलें बनाई है सारी कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है। और ये हो गया हमारा 500 ठीक ठाक सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है। और अब सर ये वाले लो एक बार जर सर पहले कटने चाहिए, तो हम आगे की एग्जीक्यूशन अपनी शुरू कर देंगे। ये लो कटते हुए दिखते हैं सर, आप समझ जाना हम लोगों ने नीचे का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया, कहीं हद तक हमें क्लियर हो भी गया। ठीक है। बाकी अपना विक्स देख लेते हैं। ये स्पाइक मारी थी इसने, ये वाली स्पाइक अप्रैल के अंदर, फिर ऊपर गया था दोबारा नीचे आ गया। इस ये भी ओवरसोल्ड हो गया था थोड़ा, अब यहाँ से भी बाउंस आ रहा है। बाकी एक बार बाहर के इंडेक्स देख लेते हैं। डाउ डाउ को देखने का इतना फायदा नहीं, क्योंकि देखो इसके अंदर तो लंबे चौड़े चाल भी नहीं है। एसएनपी को देखते हैं हम लोग। एसएनपी के अंदर भी डाइवर्जन बने हुए थे। ये देखो ये वाले हाई ने इस हाई को काट दिया, आरएसआई ने देखो नया हाई नहीं बनाया। तो अब वॉर की न्यूज़ भी लगी हुई है, और ये वाले अगर जो कंटिन्यू करते हैं डाइवर्जन, तो हमारी जो एनालिसिस को, हमारी जो व्यू को ये सपोर्ट करने में पूरा पूरा साथ देंगे। और डॉलर इंडेक्स तो इसमें भी डाइवर्जन बन रहे हैं, देख रहे हो। ये देखो ये वाले लो ने इस लो को नहीं काटा, मतलब नया लो ऊपर की तरफ बनाया डॉलर ने। और ये देखो ये अपनी सपोर्ट के आसपास भी है, तो डॉलर के अंदर भी थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, वो भी हमारे लिए नेगेटिव है। रही बात क्रूड की, क्रूड एक बार ब्रेंट देख लेते हैं। ये देखो इसने ब्रेकआउट दे दिया। अगर ये इस जोन के ऊपर जाके सस्टेन कर देता है, जिसकी संभावना पूरी पूरी है, तो सर फिर ये भी थोड़ा खेला करेगा अच्छा खासा। और ये भी नेगेटिव है इंडिया के लिए। बाकी तो सर यूएसए वाले सारे चार्ट हैं। एक बार हम लोग ना अब अपने स्टॉक्स की एक बार बात कर लेते हैं। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम से, पिछले 6-8 महीनों से स्टॉक्स की अब बिल्कुल चर्चा भी नहीं करी है। या फिर एक और हफ्ता हम लोग रुक जाए। एक काम करते हैं, इस हफ्ते रुकते हैं, स्टॉक्स की बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले इस हफ्ते हम लोग देख लेते हैं कि मार्केटें क्या करती हैं। कहीं न कहीं इस हफ्ते हम लोगों को डिसीजन मिल जाएगा। ज़्यादा फोर्स के साथ गिरती है, मैं चाहता भी हूँ नीचे की तरफ आए मार्केटें, यहाँ से ऊपर ना जाएँ, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर चली जाती है सर दिक्कत करेगी, फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करेगी। मैं भी चाहता हूँ एक बार सर ये वाली ज़ोन कटे अब 23,500 500 की। यहाँ पे सर निफ्टी को ज़्यादा नहीं टिकना चाहिए। सर समझा करो, क्योंकि चीज़ें बड़े टाइम फ्रेम के लिए दिक्कत हो जाएगी। वो अगर रेंज बाउंड मार्केट होगी सर, वो ना बाय करके कमाने देगी ना सेल करके। अभी तो फिर भी सेल करके कमा लोगे। वो हो गया ना सर, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया मोटा-मोटा। एक बार हम लोग नीचे तरफ कंटिन्यू कर देंगे। चार्ट वाइज़ हम लोगों ने एक बार कंफर्म कर दिया है। न्यूज़ फ्लो है, देखते हैं कैसे खुलते हैं। मैं भी देखूँगा कल सर 9 बजे कैसे खुलती है मार्केट, क्या होता है। 24,400 के नीचे अगर जाके सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो एक बार आप मान लेना कि हम लोग 24,000 भी आ रहे हैं, और एक बार हम लोग 23,500 भी आ रहे हैं। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं, क्योंकि छोटी वीडियो सर कुछ मेरे है ही नहीं सर अभी कुछ बताने के लिए। मेरे को पहले न्यूज़ फ्लो देखना पड़ेगा कल का। समझ रहे हो बात को। एक बार हम लोग देखते हैं कल क्या होता है। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते। कोशिश करूँगा दोबारा मैं वीडियो बना दूँ। पिछले पूरे महीने में फ्री था, मेरे एग्जाम थे, मैं बना नहीं पाया था। तो देखते हैं अब आने वाले हफ्तों के अंदर क्या बनता है। ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर कुछ और टॉपिक के ऊपर। एक और मैं स्टॉक ना डिस्कस कर ही लेता हूँ, सोमेनी। तो टाइम तो है ही अब। इसके अंदर सर चाल आई है। ये इसने बॉटमिंग आउट तो बना रहा था, और ये काफ़ी ज़्यादा, मैं तो यहाँ से भी इसके अंदर बुलिश था। फिर वही मार्केट ही खराब होगी, तो नीचे आके ये सस्टेन कर गया था यहाँ पे। ये एरिया इसका अच्छा था। ठीक है। और अब अगर ये जोन के अंदर ये देखो अब इसके पुराने लो आए हैं। ठीक है। और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं सर अगर ये वाली जोन के ऊपर टिकना शुरू कर देता है सर, ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए अच्छा चार्ट है। इसको आप 2-3 साल के लिए लेके रख सकते हो। इसके ऊपर आप ध्यान रखना। बाकी मेरे को नहीं लगता बिल्कुल लंबा चौड़ा है, लाव पाल है। ये भी अच्छा चार्ट है। ठीक है। बाकी अभी इसका करेक्टिव ही है, देखते हैं इसको। ठीक है। ब्लू डॉट देखो, अब ये नीचे रखो, अभी कुछ लेना वेना नहीं है, सिर्फ सोमैनी मैंने आपको बताया क्योंकि उसने चाल आई थी। बाकी अभी सर देखो लंबा चौड़ा मेरे पास अभी कुछ बताने के लिए नहीं है। ठीक है। किसी और वीडियो में बात करेंगे। एक बार कंटिन्यू करने दो, इसको देखने दो कैसे काम करते हैं छोटे वाले इंडेक्स वगैरह। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्ते में वीडियो